अब आपको बताएं कि जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जजों के ज़ाब्ता इखलाक में अक्सरियत राय से तरमीम कर दी गई। जजिस की मीडिया से बातचीत पर पाबंदी आयद, इल्ज़ामात का जवाब तहरीरी तौर पर इदारा जाती रद्द-ए-अमल के लिए कायम कमेटी को भेजने की पाबंद होंगे। किसी भी दबाव की सूरत में फौरी मुतल्लिका चीफ जस्टिस को आगाह करना होगा। इजलास में जजिस के खिलाफ मजमूई तौर पर 74 शिकायत का जायजा, 3 पर मजीद कार्रवाई का फैसला, 1 पर कार्रवाई मौखर कर दी गई, 70 दाखिले दफ्तर कर दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने अपनी अदालत के जजों के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई से खुद को अलग कर लिया। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। जी सुहेल, एलामिया की तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आज एक अहम इजलास चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें मजमूई तौर पर 74 शिकायत जो हैं वो आला अदलिया के जजेस के खिलाफ दायर थी, उनका जायज़ा लिया गया, जिनमें से 70 को दाखिले दफ्तर किया गया, जबकि 3 पर मजीद कार्रवाई का फैसला किया गया और 1 को फ़िलहाल के लिए मौखर किया गया है। इनमें से 7 शिकायत जो हैं वो मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतल्लिक थी, क्योंकि उन पर जब कार्रवाई की बारी आई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो कौंसिल के रुकन हैं उन्होंने खुद को इस कार्रवाई से अलग किया, जिसके बाद पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कौंसिल का रुकन बनाकर उन पर कार्रवाई आगे बढ़ाई गई और इस्लामाबाद की हद तक जो 7 शिकायत थी उनमें से 5 को दाखिले दफ्तर किया गया, जबकि 2 पर मजीद कार्रवाई का फैसला किया गया। इसी तरह जजिस का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें भी कुछ आम तरामीम की मंजूरी दी गई है, जिसमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसमें जजिस को पाबंद कर दिया गया है कि वो किसी भी तरह का मीडिया से इंटरेक्शन नहीं करेंगे, किसी साफ़ी के सवाल का जवाब नहीं देंगे, अगरचे वो सवाल कानूनी नुक्ता ही उसमें क्यों ना कोई शामिल हो। इसके अलावा तहाइफ पर भी पाबंद किया गया है कि वो सिर्फ करीबी दोस्तों से ही ले सकेंगे। ये वो तमाम तरामीम हैं जो आज के इजलास में मंजूर की गई हैं और इनको अब गजट नोटिफिकेशन भी इनका जारी कर दिया जाएगा। जी।